Hello everyone. In this particular lecture, we are going to see this particular topic that is combinations, which is also called selections. So पहले मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा ब्रीफ करके बता के और मैं तुम लोग को जो लास्ट डे जो लोग एब्सेंट था उन लोग के लिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाया है और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा चीज़ को मैं लिंक करूंगा जो भी मैंने फर्स्ट क्लास से जो भी मैंने समझाया दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन रूल, उसके बाद मैंने परम्यूटेशंस बताया, उसके बाद मैं कम्बिनेशंस में भी हूँ, तो ये सारे चीज़ को मैं लिंक करूंगा, ठीक है। बट पहले मैं एक काम करता हूँ इन दिस शॉर्ट वीडियो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कम्बिनेशंस, ओके, सो दैट मतलब तुम लोग को जो नेक्स्ट क्लास है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो लेट मी स्टार्ट विद कम्बिनेशंस। सो कम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शंस, ओके। जहां पे भी सिलेक्शन का बात है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन इन सिंपल वर्ड। और जहां पे भी अरेंजमेंट मतलब सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परम्यूटेशंस। सो व्हाट इज परम्यूटेशंस? परम्यूटेशंस मींस सिलेक्शन एंड देन फर्दर अरेंजमेंट। पहले सेलेक्ट करो और उसको अरेंज करो, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस। अरेंजमेंट करना है हम लोग को, ठीक है, तो वहां पे परम्यूटेशंस हो गया। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस, ओके। तो पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा हम इसके ऊपर फॉर्मूला के हिसाब से पहले मैं समझा दूं कि ये कैसे हम लोग करते हैं और क्या कर रहे हैं। लेट्स सी दिस पार्ट, ओके, दीस टू थिंग्स। तो सबसे पहला चीज, कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है, एक तरह का ये कैलकुलेटर है, दिस वी आर गोइंग टू यूज एज अ कैलकुलेटर वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन मींस टोटल थिंग्स, total, or and what is the meaning of r? R means number of things selected at a time, ठीक है। तो r मतलब हो गया नंबर ऑफ कितने चीज को हम लोग एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ n थिंग्स, ठीक है। और कितने वे से किया जा सकता है, मतलब ये फॉर्मूला क्या देगा, number of ways of selection of r items out of n items। so ये क्या है, number of ways of selection of r items out of n items is given by this formula that is NCR। तो ये फॉर्मूला से क्या मिलेगा हम लोग को, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स, मतलब हम कितने पॉसिबल वे से आर चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ एन थिंग्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला में एनसीआर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैंने समझा दिया था, बट मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जहां पे n का वैल्यू r के वैल्यू से बड़ा या तो बराबर होना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो चीज हम एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं वो टोटल चीज में से क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ चीज एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं वो टोटल में से छोटा या तो इक्वल होना चाहिए, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला जिसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। इस फॉर्मूला का कैलकुलेशन के लिए तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार इसको समझा दूं थोड़ा, ओके। जैसे देखना एक बार, सबसे पहला चीज 5c, लेट्स टेक 5c2, ये एग्जांपल मैंने यूज किया था क्लास में। तो 5c2 मतलब फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 2 that is 3 factorial into r factorial that is 2 factorial। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 factorial है, तो इसको हम लोग 5 into 4 into 3 factorial लिख करके और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो ये क्या बचा, 5 into 4 by 2 into 1 बच गया, समझ में आया। तो एंड द आंसर इज हाउ मच, 10। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास आगे टोटल a b C D और E, मतलब टोटल मान लो 5 लोग मेरे सामने खड़ा है और मुझे जानना है कि मैं 2 को कितने वे से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 2 को हम बहुत तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, A B, B C, C D, D E, A C, A D, A E, तो ऐसे करके बहुत तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ना दिखा के क्या करेंगे, हम लोग बस n के जगह पे टोटल और r के जगह पे कितने चीज को हम एट ए टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, दो चीजों। तो अगर हम मान लो बस n के जगह पे 5 और r के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो हम लोग को ये ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन मिल जाएगा। मतलब कितने पॉसिबल वे से हम 5 चीजों में से 2 चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 पॉसिबल वे से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया तो बात, 10 पॉसिबल वे से। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कर सकते हैं ये चीज, ओके। हम लोग को यहाँ पे इस तरह से अगर करेंगे तो और भी बहुत कुछ दिखाना पड़ जाएगा, दैट इज
CE और भी बहुत कुछ है, मतलब और 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो चीज है। तो और दो चीज क्या है, BD है और BE है, ठीक है, और शायद और सारा हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग नहीं करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि हमको थोड़ी ना ये जानना है कि वो जो दो चीज हम सेलेक्ट करें वो क्या क्या है, वो क्या क्या है नहीं जानना है हमको, कितना है बस उतना जानना है हम लोग को। क्या जानना है हम लोग को, नंबर ऑफ वेज, नॉट हम लोग को शो करना है, हम लोग को ऐसा शो नहीं करना है कि क्या क्या है, दो चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दो चीज क्या क्या है, हमको ये नहीं सेलेक्ट करना है, हमको ये नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि हम अगर 5 चीजों में से दो चीज को सेलेक्ट करें, मतलब मान लो 5 का एक आगे टीम है, उसमें से मुझे 2 का एक कमेटी फॉर्म करना है जिसमें एक कैप्टन होगा, दूसरा दो का एक कमेटी फॉर्म करना है, बस इतना ही समझ लो। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 सीट समझ में आया तो बात, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर, दिस इज ओके। तो ये इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। मैं अभी थोड़ा ये ब्रीफ कर दे रहा हूँ सो दैट तुम लोग से सम सॉल्व हो पाए जो मैं अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो। Now next, सपोज मान लो हमारे सामने टोटल 20 का एक सपोज हम लोग के पास टोटल 20 बुक्स है, ठीक है, और मुझे सिर्फ 3 बुक को चूज करना है। एक बात बताओ तुम मुझे, सिर्फ इतना मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 20 बुक्स में से 3 बुक्स को चूज करो, चूज मतलब सिलेक्शन, तो क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है? मान लो इसमें 20 बुक्स में एक का नाम है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, अगर हम किस ऑर्डर में सेलेक्ट करें वो मैटर करेगा? नहीं। हमको अगर मान लो 3 बुक्स सेलेक्ट करना है तो हम ये 3 बुक्स कितने पॉसिबल वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे ये जानना हो तो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सीधा बात। क्या यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई सवाल है? नहीं। क्या यहाँ पे मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ? नहीं, नॉट एट ऑल, कहीं भी अरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने 20 बुक्स रखे हुए, मैं वहां से 2 बुक रैंडमली अगर सेलेक्ट करूं तो मैं 3 बुक अगर सेलेक्ट करूं तो मैं कोई भी 3 बुक सेलेक्ट कर सकता हूं। और मुझे अगर कोई पूछे कि ये चीज मैं कितने पॉसिबल वे से कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, NCR में n के जगह पे 20, R के जगह पे 3 लगा दूंगा, समझ में? और अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, दैट इज 17 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये तीनों में बड़ा ये है, तो इसको 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्लिक करके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देख लो कितना आता है, इसको कैलकुलेशन, ठीक है। सो ओवरऑल एक और चीज देखो तुम लोग, जो लोग ये लास्ट का भी क्लास में अगर नहीं था प्रेजेंट, तो तुमको पता चल जाएगा कि 20C3 है, देखो ये 3 है, तो आखिर में क्या आ रहा है बच्चा बताओ तो एक बार, 20 इंटू 19 इंटू 18, देखो ये 3 है तो 1 2 3 बार 20 का फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल को 3 बार लिख रहे हैं, देखो 3 फैक्टर्स लिख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, बस इस चीज को समझ में आया तो बात। तो आई थिंक इसका कैलकुलेशन भी क्लियर हुआ और हमको लॉजिक भी क्लियर हुआ कि आखिर में ये फॉर्मूला को यूज करके क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जानना अगर हो 3 चीजों का 20 में से 20 लोग यहाँ पे खड़े हैं और मुझे सिर्फ 3 लोगों को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। हम किस ऑर्डर में चूज कर रहे हैं नहीं, इसको ध्यान रखना है, हमको चूज करना है, मतलब मेरे को एक टीम फॉर्म करना है 3 का अगर टीम फॉर्म करना है तो मैं कितने वे से कर सकता हूँ, तो हमको अगर ये जानना है तो बस हम n की जगह 20 और r की जगह 3 लगा देंगे। ओके, देखो कैलकुलेशन करके क्या आता है। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास अब उसके बाद अब इसके बाद क्या है कि सपोज लेट्स टेक दिस वे, सपोज मान लो 7 सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट्स में से देयर आर टोटल 7 सब्जेक्ट्स और 7 सब्जेक्ट्स में से हम लोग को 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है तो तुम कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पूरा चॉइस है तुम्हारे ऊपर। तो अगर मान लो मैं ये देखूं तो NCR में हम n की जगह क्या पुट करेंगे बताओ तो, यस 7, और r की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग 3। तो ये फॉर्मूला लगा करके हमको क्या मिल जाएगा बताओ तो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स। हम 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट चूज करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, चूज करना है। तो हम कितने वे से कर सकते हैं, n की जगह पे 7, r की जगह 3 लगा, फॉर्मूला अप्लाई कर लो,
7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक चीज तुम ध्यान से नोट करो, अब हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। 7c3 है तो 7 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, बस डायरेक्ट कर लो, ये 35 वेज हो गया। मतलब हम पूरा, ठीक है, 35 वेज में से हम 3 सब्जेक्ट्स को 7 सब्जेक्ट्स में से हम लोग चूज कर सकते हैं। 7 सब्जेक्ट है मेरे सामने और 3 सब्जेक्ट मुझे चूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मान लो A B C D E F A B C D E F 1 2 3 4 5 6 जी, और मुझे यहाँ से मान लो 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो मैं A B C भी चूज कर सकता हूँ, ये 3 सब्जेक्ट, मैं ये 3 सब्जेक्ट भी चूज कर सकता हूँ, मैं ये 3 सब्जेक्ट भी चूज कर सकता हूँ। मतलब अगर हम ऐसे लिखते जाए तो हम तो दिमाग में मेरा रहेगा ही नहीं कि क्या मैंने 3 चूज कर लिया और क्या चूज करना है नया। तो अगर मान लो मुझे जानना है कि कितने में पॉसिबल वे से ये काम कर सकता हूँ, हम इतना क्यों दिमाग लगाएंगे? हम डायरेक्ट क्या करेंगे, m के जगह पे 7 और r के जगह पे कितने चीजों को एट ए टाइम चूज करना है, 3 चीजों, तो r की जगह 3 लगा दो, दैट्स ऑल। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सम्स बताते हैं जो मैंने लास्ट डे कराया था थोड़ा। ओके, थोड़ा बहुत जो समझाया था मैंने, इसके ऊपर मैं सम्स बताया था, ध्यान देने को। सो एवरीवन टेक आउट पीडीएफ का h का नंबर, ओके, पीडीएफ का नंबर h, तो मैं अभी वो बताऊंगा कि पीडीएफ का नंबर h कैसे होगा। ओके, मैं तुम लोग के लिए बस एक चीज थोड़ा ब्रीफ में बना दिया वीडियो कि आज का क्लास में प्रॉब्लम ना हो, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हो, तो ध्यान देना एक बार। h का नंबर 1, इसमें क्या है देखना एक बार। h का नंबर 1 में क्वेश्चन है कि एक बैग में 4 रेड बॉल है, ठीक है, कितना रेड बॉल है? 4, 6 ग्रीन बॉल है और 8 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। हमको यहाँ पे 3 बॉल्स को चूज करना है। चूज करने बोला है तो तुम किस ऑर्डर में चूज कर रहे हो मैटर करता है? नहीं। तुम्हारा मान लो अगर मैं सपोज मैंने इंडियन टीम को अगर मान लो मैं यहाँ लिस्ट करूँ, सचिन, सौरव, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अगर मैं ऐसे करके लिस्ट करूँ और मैं दूसरे लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का पहले नाम लिख दूँ, फिर सचिन, फिर मैं सौरभ लिखूँ, सेम ही मुझे लिखना है, तो क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, क्योंकि ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता है। टीम, मुझे एक टीम फॉर्म करना है, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। वही चीज अगर मुझे इनको बिठाना होता चेयर्स पे, तो ऑब्वियसली मैटर करते हैं। अगर मान लो मैंने फर्स्ट चेयर पे सचिन को बैठाया, फिर सौरभ को बैठाया, फिर वीरेंद्र सहवाग, फिर युवराज सिंह, फिर विराट कोहली, फिर महेंद्र सिंह धोनी, या मैं अगर फिर स्टार्ट करूं पहले सचिन, फिर वीरेंद्र सहवाग, फिर सौरभ, फिर युवराज सिंह, तो ये मैटर करता है। तो जहां पे अरेंजमेंट हो, जहां पे ऑर्डर मैटर करे, उस टॉपिक का नाम अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन है। और जहां पे सिर्फ मुझे जानना हो, सिलेक्शन करना है, सिर्फ मुझे अगर जानना है कितने वे से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, उस टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ जानना है कि कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, बॉल्स को चूज कर सकते हैं। कितने बॉल्स में से दिया हुआ है, बॉल्स भी हमारे सामने अलग अलग कलर का बॉल दिया हुआ है। एक बार देखा जाए क्या है ये, तो देखना एक बार। पहला क्वेश्चन है selecting 3 balls, determine number of ways of selecting 3 balls. So the first question is, in a bag you have this number of balls and 3 balls are drawn. Clear? What is the number of ways of selection of 3 balls? Number of ways of selecting 3 balls equals to, there are total 18 balls, 18 balls में से हमको 3 balls चूज करना है। कितने में से कर सकते हैं? 18c3। इसके लिए तुम कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन कर लो या फिर शॉर्टकट अप्लाई कर लो, मतलब फॉर्मूला ही तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेन तो लॉजिक तो ये है, अब इसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स। मतलब एक बैग में इतना इतना बॉल्स है, तो हम कितने पॉसिबल वे से हम सिलेक्शन कर सकते हैं 3 बॉल्स का। ये हो गया ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि तुम सोचो कि नहीं, तीनों का तीनों रेड सेलेक्ट करेंगे, हम तीनों का तीनों ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, हम तीनों का तीनों ब्लू सेलेक्ट करेंगे, एक रेड एक ग्रीन एक ब्लू 4। तो ऐसे तुम जितना भी पॉसिबल वे सोच रहे हो वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया तो बात? दिस इज ऑल पॉसिबल वेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls out of the number of balls, that is 18 in the bag. Next, the second question is selecting 3 balls all of different color। मतलब 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, सारा कलर बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए।
देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैंने क्वेश्चन ये सोच के बनाया कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो, मतलब 3 बॉल सेलेक्ट करना है और तीनों बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। और तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे 3 कलर का ही बॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको 3 बॉल सेलेक्ट करना है, इन पूरा बैग में इतना बॉल्स है, 4 रेड 6 ग्रीन 8 ब्लू, 8 ब्लू, ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम एक रेड सेलेक्ट करो एंड एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करो एंड एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करो तभी सेट होगा। एक रेड कितने में से सेलेक्ट करेंगे? अब एक रेड, हमारे पास 4 रेड है, 4 रेड अगर है तो एक रेड सेलेक्ट करना है, कितने में से कर सकते हैं? इतने में से। एंड 6 में से एक ग्रीन बॉल एंड 8 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल। नाउ व्हाई इनटू? बिकॉज इनटू का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन रूल में भी, बिकॉज एंड मतलब हुआ कि हमको एक ग्रीन एंड एक रेड एंड एक ग्रीन एंड एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे मैं प्लस दे दूं तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे एक बॉल सेलेक्ट करना है, सिर्फ वो या तो वो रेड होगा या तो वो फिर ग्रीन होगा या तो फिर वो ब्लू होगा। बट इनटू का मतलब क्या है कि हम लोग 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक का कलर रेड होगा एंड एक का कलर ग्रीन होगा एंड एक का कलर ब्लू होगा। समझ में आया तो बात? अब नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स ऑल ऑफ सेम कलर, मतलब तीनों का तीनों एक ही कलर का होना चाहिए। याद रखना 3 बॉल्स एक ही कलर का होना चाहिए। इसका मतलब या तो वो 3 रेड होगा और 3 ग्रीन बॉल्स होगा और तीनों का तीनों ब्लू बॉल्स होगा। मतलब या तो रेड होगा तो 3 रेड कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं? 4C3 वेज और मतलब प्लस 6C3 वेज और 8C3। नाउ इनटू मत दे देना भूल से भी, इनटू का मतलब फिर बदल जाएगा। इनटू अगर हम देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, मतलब 3 3 6 6 3 9, मतलब टोटल 9 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 9 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसका में क्या होगा? 3 रेड होगा, 3 ग्रीन होगा, 3 ब्लू होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है हम लोग को सिलेक्शन सिर्फ 3 ही बॉल्स करना है, तो प्लस होगा। इनटू का मतलब क्या होगा? 1 + 1 2 + 1 3, 3 या तो 3 या तो 3, मतलब 3 या तो रेड या तो 3 ग्रीन या तो 3 ब्लू। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग कर। सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल्स, मतलब 3 में से एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल होना चाहिए। सिलेक्शन करना है 3 बॉल्स का जिसमें एग्जैक्टली 2 ब्लू होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर 2 ब्लू होगा तो हमको 3 तो कंप्लीट करना है सिलेक्शन ना, तो 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक क्या होना चाहिए? नॉन ब्लू बॉल, ऐसे हमको सोचना है, नॉन ब्लू। तो 2 ब्लू कैसे करेंगे हम लोग? 8C2 वेज एंड एक नॉन ब्लू कितना है बताओ? तो ब्लू छोड़ के बाकी कितने बॉल्स है? 10 10C1 वेज। तो देखो 2 + 1 मिला के, प्लस नहीं है बीच में, इनटू है, बट इनटू का मतलब क्या होता है? 2 ब्लू एंड एक नॉन ब्लू, तो 2 और 1 मिला के 3 बॉल हो गया जिसमें एग्जैक्टली 2 ब्लू है। जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया तो बात? अब क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 रेड बॉल। क्वेश्चन में है एटलीस्ट 1 रेड बॉल, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब तुमको 3 का सिलेक्शन में कम से कम ये ध्यान रखना होगा तुमको, 3 का सिलेक्शन में एटलीस्ट 1 रेड बॉल होना कंपलसरी है, जरूरी है। तो हम ये कितने में से कर सकते हैं? हम ये बहुत तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है? सुनना ही कर। कम से कम का मतलब हो गया उतना तो होगा ही। मान लो जैसे मैंने ये क्लास में भी बताया था उस दिन कि अगर मान लो सपोज मेरा बर्थडे और मैं बोलूँ सपोज 5 चॉकलेट्स लेके और मैं बोलूँ कि कम से कम आपको 1 लेना ही है, कम से कम आपको 1 लेना ही है, मतलब 1 से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, 1 से ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो मतलब ये हुआ एटलीस्ट 1 रेड बॉल, मतलब 3 बॉल में, उसमें 3 का कॉम्बिनेशन में 1 तो रेड होना ही पड़ेगा कम से कम। तो ये होगा 1 रेड एंड पूरा 3 को कंप्लीट करने के लिए 2 नॉन रेड, NR मतलब नॉन रेड, और कम से कम 1 मतलब 2, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 नॉन रेड और तीनों का तीनों रेड हो सकता है। इसको मैथमेटिकली मतलब परम्यूटेशन में कैसे लिखेंगे? 1 रेड कैसे होगा? 4 रेड में से एंड, समझ में आया? तो एंड 2 नॉन रेड कितने हैं यहाँ पे? 12, सॉरी 6 14, और 2 रेड 1 नॉन रेड और तीनों का तीनों रेड। समझ में आया तो?
दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग एट मोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स, एट मोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन बॉल्स। तो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन बॉल्स कितने में से हम लोग कर सकते हैं, देखना एक बार। मतलब 3 बॉल्स तो सेलेक्ट करना ही है, और सिलेक्शन में ये जब जरूर ध्यान रखना है कि उसमें एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स होना जरूरी है। एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 ग्रीन एंड 1 नॉन ग्रीन, और 1 ग्रीन ज्यादा से ज्यादा मतलब उससे ज्यादा नहीं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ग्रीन बॉल्स कितना है 6, नॉन ग्रीन कितना है 12। ठीक है, 6 से 0 लिखना जरूरी नहीं है, 6 से 0 का वैल्यू 1 होता है, तो तुम खाली 12 से 3 लिखो, एक ही बात है, बिकॉज 0 और यहाँ 3 मतलब 3 ही बोल सकते हैं। समझ में आया तो बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देखो, एक बार 3 बता दूं, और इसके बाद 3 बताने के बाद तुम लोग बाकी जो है 3-4 ही सम वो घर पे एक बार ट्राई करना, एंड देन उसके बाद होमवर्क को सेंड करना बिफोर द क्लास। तो पहले मैं इससे पहले ये बता दूं कि अगर मान लो सपोज टोटल मेरे सामने 20 प्लेयर्स है, ठीक है, उसमें कुछ का मैं नाम मेंशन कर देता हूं, सचिन, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली, ठीक है, और उसके बाद बाकी 17 प्लेयर्स है, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 प्लेयर्स में ऐसे। ना मुझे मान लो 11 का एक टीम फॉर्म करना है, ठीक है, 11 का क्या फॉर्म करना है, टीम। ना मैं अगर मुझे 11 का टीम फॉर्म करना है और मैं अगर ये बोलूं कि सचिन, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली आर कंपल्सरी, आई मीन आर सेलेक्टेड, मतलब वो लोग टीम में ऑलरेडी है, तो एक बात बताओ मुझे तुम, 20 में से हमको सेलेक्ट करना था कितना, 11 सेलेक्ट करना था, तो 20 में से 11 सेलेक्ट करना था, लेकिन बोल दिया कि सचिन, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली टीम में रहेंगे ही। तो एक बात बताओ मुझे, इसका मतलब मुझे सिलेक्शन कितना करना है, मुझे 11 में से सेलेक्ट, आई मीन सॉरी 20 में से 11 सेलेक्ट करना था, अब हो गया 17। क्यों, क्योंकि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन टीम में ऑलरेडी है, बाय डिफॉल्ट टीम में है। इसका मतलब टीम तो टीम में ऑलरेडी है, अगर है तो हम सिलेक्शन क्यों करेंगे। तुम बात सुनो, अगर 3 ऑलरेडी है तो हम सिलेक्शन उसका क्यों करेंगे, हमको तो अब सिलेक्शन सिर्फ 17 में से कितना का सिलेक्शन करना है, 8 का। बात समझ में, बिकॉज सचिन, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली आर ऑलरेडी देयर इन द टीम, बिकॉज मेंशन कर दिया कि ऐसे बोला है क्वेश्चन, देयर आर 20 प्लेयर्स इन द सिलेक्शन पैनल फॉर द सिलेक्शन टू बी डन, आउट ऑफ व्हिच सचिन फॉर द क्रिकेट टीम फॉर अ टूर, मतलब कोई भी एक टूर, ठीक है, तो सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली आर टू बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 11 प्लेयर्स हैज टू बी सेलेक्टेड। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को अगर सेलेक्ट करना है, मतलब 17 में से मुझे कितना सेलेक्ट करना है, 8, क्योंकि 17 में से 20 में से 3 हटा दो क्योंकि तो सेलेक्टेड है, तो 17 है, और 11 में से 3 सेलेक्ट हो चुका है, मतलब हमको 8 सेलेक्ट करना है। कितने में से कर सकते हैं हम लोग, 17 से 3 में से। समझ में, सेम यही लॉजिक के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज, मतलब टोटल 9 कोर्सेज है बोला है, और इसमें से हम लोग को 5 कोर्सेज चूज करने हैं, और यहाँ पे हमको बोला है कि 2 कोर्सेज कंपलसरी है। अगर 2 कोर्सेज कंपलसरी है तो मान लो 9 में 2 कोर्स कंपलसरी अगर है, इसका मतलब मुझे 7 में से 2 कंपलसरी अगर है, मतलब ऑलरेडी है, हमको उसके ऊपर सिलेक्शन का बात नहीं है, इसका मतलब मुझे 7 में से 3 सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, 7 में से 3 सेलेक्ट करना है, मतलब 7 से 3 में से। बात समझ में, देखो 9 में से मुझे 5 सेलेक्ट करना था, लेकिन बट 2 आर कंपलसरी, 2 आर कंपलसरी, मतलब कंपलसरी हो गया, मतलब सिलेक्शन तो कोई बात ही नहीं है इसमें। 5 में से 9 में से सेलेक्ट 5 करना था, लेकिन
5 में 2 उसमें जो है 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, 2 कंपलसरी है, मतलब हमको 9 में से बचा 7 ऑप्शंस में और 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो 2 जो कंपलसरी वो तो लेना ही है। इसका मतलब चूज क्या चेक करना है, चूज तो 3 ही करना है ना 7 में से, समझ में? तो इतने वे से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, समझ में आया बात? ओके, नाउ दिस वे आई एम एंडिंग टुडेज क्लास। ये सिर्फ मैंने बनाया था वीडियो एक सिर्फ उसके लिए जो कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत ब्रीफ मैंने दे दिया कि सम्स तुम लोग से हो पाए और आज का क्लास में कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल टेल एवरीवन नॉट टू मिस द क्लास।